जी नाज़रीन कराम, इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो बड़ी अहम तरीन ख़बरें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर जो है वो आपके सामने यहाँ से रखेंगे। GHQ हमला के हसास बिल्डिंग के इमारत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हमला किया था, उस हवाले से अहम तरीन खबर आ चुकी है, बड़ी खबर आ चुकी है GHQ हमला केस के हवाले से। और इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसमें क़यादत भी मौजूद है। इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। अदालत की जानब से बड़ा हुक्म जारी किया गया है। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रखती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ दरखास्तों के ऊपर समाअत के हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, बड़ी अहम तरीन कार्रवाई हुई है। तीसरी बड़ी खबर आपके सामने यहाँ से रखेंगे कि आज KPK के हवाले से जो है वो KPK के असम्बली का इस वक्त हंगामी इजलास वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी की जानब से तलब कर लिया गया है। तीन बड़ी खबरें हैं, अहम तरीन खबरें हो चुकी हैं, आपके सामने सारे मामलात रखते हैं। सबसे पहली खबर जो है वो GHQ हमला केस के हवाले से आपको बताते चले कि GHQ हमला केस के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है और आज उस केस की समाअत अडियाला जेल के हवाले से होनी थी, लेकिन बड़ी कार्रवाई जो है वो रोक दी गई है। और यहाँ पे सरकार भागी है या अदालत भागी है, पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ। जनाब अली, ये GHQ हमला केस वो है जिसमें जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया था हाई कोर्ट इस्लामाबाद से, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुख्तलिफ मज़ारे करते हुए, रोड्स ब्लॉक करते हुए बाहर निकल आए थे, पूरा मुल्क जो है वो जैम कर दिया था। और फिर इसी सुप्रीम कोर्ट जिसकी अदालत के आज हम अंदर मौजूद हैं, इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सो मोटो लिया। जस्टिस उमर अता बदियाल ने जो सो मोटो लेकर इमरान खान को फौरी तौर पे तलब कर लिया था और इमरान खान की गिरफ़्तारी को जो है वो गैर कानूनी करार दिया था। उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानब से मुख्तलिफ मज़ारे किए जा रहे थे, मुख्तलिफ कोर कमांडर हाउस था, GHQ था, 9 मई के मुकदमात जो आपके सामने हैं, मुख्तलिफ जो है वो मुकदमात इसमें सामने आ चुके थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक केस जो था वो GHQ हमला केस, मतलब हसास इदारे की बिल्डिंग के ऊपर जो हमला किया गया है, उस केस के हवाले से बड़ी अहम तरीन दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पैदा इस तरीके से हुई है कि आज इस केस की समाअत थी अडियाला जेल के हवाले से। 20 अक्टूबर तक ये केस की समाअत मुलतवी थी। आज इस केस की दोबारा जो है वो आज इसकी समाअत होनी थी और अचानक अदालत की जानब से बड़ा हुक्म जारी किया गया है और आज केस की समाअत दोबारा जो है वो मुलतवी कर दी गई है। आपको पता ही है कि इस GHQ हमला केस के हवाले से कुछ पीछे जो बैकग्राउंड है वो आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को इस केस के हवाले से जो है वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो पेश किया गया था और इमरान खान को 1 मिनट जो है वो सिर्फ जज के आगे तस्वीर दिखाने के लिए उनको व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल की गई थी। और उसके बाद इमरान खान साहब ने इतराज़ उठाया था कि मुझे अचानक बाहर बैठाकर और मुझे मेरे हाथ में जो है वो मोबाइल दे दिया गया था। और इसके ऊपर अलीमा खान साहबा ने इमरान खान का मैसेज बाहर आकर बताया था। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानब से ये दरख्वास्त लगाई गई थी कि वीडियो लिंक की बजाय इमरान खान को अदालत के अंदर पेश किया जाए। फिर हुकूमत की जानब से ख़बरें गर्दिश करवाई गई और फिर इमरान खान तक भी ये मैसेज पहुँचाया गया कि इमरान खान साहब को रावलपिंडी में किसी खसूसी जेल के अंदर मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके हवाले से 40 के करीब जो है वो जेल हुकाम के जो अमला है वो भी वहाँ पे तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी गैर मुसद्दक़ा जो है नोटिफिकेशन भी आ गया था, पुलिस की सिक्योरिटी भी लग गई थी। इसी हवाले से फिर एक चली खबर कि वहाँ पे इस सारी सूरत हाल को मैनेज करने के लिए वहाँ पे पुलिस के DSP की भी ड्यूटीज़ लग चुकी हैं और इमरान खान को किसी वक्त भी जो है वो खसूसी जेल रावलपिंडी कासिम मार्केट के अंदर मुंतकिल किया जा रहा है। ये खबरें इतनी ज़्यादा चली, मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये खबरें बार बार रिपीट की कि इमरान खान को पेश किया जा रहा है, इमरान खान को मुंतकिल किया जा रहा है। ये खबरें जब चली तो हमने अलीमा खान साहबा से पूछा कि क्या इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमें तो कोई ऐसी सूरत हाल का इल्म नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या इमरान खान साहब को इस चीज़ का पता है कि बाहर ये खबरें चल रही हैं कि आपको मुंतकिल किया जा रहा है। तो दूसरे दिन जाके अलीमा खान साहबा ने फिर इमरान खान से मुलाकात की जो कि तोशाखाना 2 केस की समाअत के अंदर मौजूद थी। उन्होंने पूछा कि बाहर तो ये चल रहा है। तो फिर इमरान खान साहब ने भी
इस खबर की तस्दीक की। जी बिल्कुल, मुझे जो है कुछ लोगों ने आके बताया कि आपको यहाँ से हम मुंतकिल कर रहे हैं। तो इस हवाले से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अगर किसी गैर जगह किसी ऐसी जगह पे मुंतकिल कर दिया गया जहाँ पे इमरान खान को आइसोलेट करने की कोशिश की गई, तो हम मुल्क भर में जो है पूरा पाकिस्तान दोबारा जैम कर देंगे। फिर ये खबर रुक गई। फिर एक अचानक खबर इसी केस के हवाले से है कि इमरान खान साहब को जो है वो बनीगाला मुंतकिल किया जा रहा है। फिर बनीगाला की भी वही खबरें चलेंगी, सिक्योरिटी लग गई है, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए जा रहे हैं, अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी लग गई है, किसी भी टाइम मुंतकिल किया जा सकता है। इमरान खान साहब के हवाले से ये चल गया वो चल गया, ना बनीगाला सिक्योरिटी मिली ना अडियाला में इस तरह की सिक्योरिटी मिली। बस खबरें जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चलवाई जा रही थी। आज इस केस की अहम तरीन समाअत थी। इस केस की समाअत के हवाले से जो मैंने आपको तफसील बता दी है कि आज GHQ हमला केस की समाअत थी जेल अडियाला के अंदर, जब ना इमरान खान साहब को खुसूसी जेल के अंदर रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, ना ही वीडियो लिंक वाला एतराज़ था वो भी ख़त्म कर दिया गया, और फिर जो ट्रायल है इस केस का वो अडियाला जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। आज इस केस की समाअत थी। अचानक जनाब इस केस के ऊपर जज साहब ने बड़ा हुक्म जारी किया और कहा है कि 22 अक्टूबर तक ये केस एडजर्न कर दिया गया। अब 22 अक्टूबर को दोबारा इस केस की समाअत के लिए जो है वो फिक्स होगा, और इस हवाले से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि इमरान खान के जो भी केसेस हैं उनकी या तो इमरान खान को उस अदालत के अंदर पेश किया जाए, या फिर इमरान खान साहब को जो है उस केस के हवाले से ओपन ट्रायल दिया जाए अडियाला जेल के अंदर। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर मौक़िफ़ रखती है। अब दूसरी खबर की जाने बढ़ते हैं, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 26वीं आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ आइन कानून मूवमेंट की जानिब से दरख्वास्त लगाई गई थी, और ये तकरीबन 1 माह हो गया इस दरख्वास्त लगाई को। उसकी इस वक्त समाअत जारी है। आइनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, और जो 26वीं आइनी तरामीम है उसके हवाले से ये अहम तरीन इस वक्त समाअत जारी है। और 26वीं आइनी तरमीम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ कानून आइन मूवमेंट जो है वो इतराज़ उठा रही है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो अदलिया है, आम आदमी को जो इंसाफ है, जो जजेस हैं वो ख़ुद मुख्तार नहीं रहे, लोगों को जो है वो उनके हकूक़ छीने जा रहे हैं। 26वीं आइनी तरमीम के शिक्के जो आपको पता ही है कि अदालत को एक ज़ैली इदारा जो बना दिया गया है, इसके ऊपर भी इसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें की समाअत चली। अब वो जज साहबान को तो चाहिए था जब वो दरख्वास्त आई थी कि भाई इसमें इंसानी हकूक़ की, आम आदमी के हकूक़ की जो है वो बात की जा रही है, तो इसके ऊपर वो कोई मौक़िफ़ इख्तियार करते या जज खुद जो है वो आज़ाद हो जाते। बहरहाल सूरत हाल दिलचस्प मरले में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। अहम तरीन डेवलपमेंट होने जा रही हैं अगले 2-3-4 घंटों में। जैसे ही कोई बड़ी डेवलपमेंट आएगी आप तक पहुँचाएंगे।